हेलो। कल मैंने आपको बोला था कि मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना मीन्स जिसकी यूनिट होती है टाउ। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको उसके आगे पढ़ना है सम इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन मीन्स क्या है? एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप उनको देख सकते हो। तो फर्स्ट है a handle of fixed on a door at a मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। कहने का मतलब जो भी डोर का हैंडल होता है उसकी हिंज यानी कि जॉइंट से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितनी हो सकती है, क्योंकि उस डी को लेना पड़ता है फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी डी का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इंक्रीज द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द डोर। अगर आपको डोर पर मोमेंट ऑफ फोर्स को बढ़ाना है तो क्या डोर कैन बी ईजिली ओपन, जिससे कि डोर ईजिली ओपन हो सकता है। ओके, देन सेकेंड है वी प्रेफर यूज़ अ रेंच यानी स्पैनर विद अ लॉन्ग आर्म सो दैट, जैसे कि हम लंबा ये जो आप यूज़ करते हो लॉन्ग आर्म इसलिए यूज़ करते हो कि टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ मोर, जिससे कि डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है थर्ड, अ मैकेनिक यूजेस अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, ठीक है, लॉन्ग एंड थिक होता है ये आर्म उसकी, यानी डिस्टेंस उसकी ज़्यादा होती है जिससे कि आप फोर्स ज़्यादा लगा सकते हो। मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स उसका ज़्यादा हो सकता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जब बड़ा होगा तो आप उसका यूज़ ईजिली कर पाएंगे, यानी कि आप किसी भी स्क्रू को टाइटली ईजिली कर पाएंगे। देन फोर्थ पॉइंट है हैंड ऑपरेटेड फ्लोर ग्राइंडर यूज्ड इन अ विलेज होम। जो ये चक्की टाइप की होती है तो उस पर आप जब इसको रोटेट करते हो तो जो इसकी डिस्टेंस होती है वो जो हैंडल होता है वो उसके नियर होता है। तो रिजल्ट में क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ग्राइंडर इज़ मैक्सिमम। तो ग्राइंडर स्टोन ऑफ फ्लोर ग्राइंडर कैन बी रोटेड, जिससे कि क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा हो जाता है। और जब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको आप हत्था बोलते हो, अगर वो डिस्टेंस बड़ी है तो आप उसको कम फोर्स से ज़्यादा ग्राइंडर कर सकते हो, अनाज को बहुत अच्छे से पीस सकते हो। नेक्स्ट है प्लॉटर व्हील। ऐसी प्लॉटर व्हील है कि आप कैसे बर्तन बना सकते हो। तो उसके लिए देख रहे हो आपने ये लॉन्ग ये यूज़ कर रखी है रॉड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा करके मोमेंट ऑफ फोर्स को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसकी आपको रीडिंग करनी है कि पॉटर जब बर्तन बनाता है तो उसका ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको रॉड यूज़ कर रहा है ये ज़्यादा करके मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ा करके ईजिली काम कर पा रहा है। द साइकिलिंग ऑफ अ बाइसिकल। ड्यूरिंग साइकिलिंग हिज बाइसिकल साइक्लिस्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अ पैडल यूजिंग द फुट। तो वो भी हमारी डिस्टेंस ज़्यादा होती है और फोर्स से, तो उससे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे कि वो ईजिली रोटेट हो जाती है अपने ऑन इट्स एक्सेस। सिमिलरली आपके सारे 7, 8, 9 पॉइंट भी सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स पर ही बेस्ड है जो हमने आपको समझाए। इनका आप अच्छे से रीड लीजिए, ठीक है। इन हैंड ऑपरेटेड फोल्डर कटिंग मशीन जूसर हैंडल प्रोवाइडेड नियर द रिम ऑफ लार्ज साइड व्हील। तो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, जब हैंडल पे आप अच्छे से फोर्स लगाओगे जैसे सब्जी वगैरह ये फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए, तो लार्ज मोमेंट एंड मशीन वर्क स्मूथली, तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, जब मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा तो मशीन फास्ट काम करेगी। स्टीयरिंग ऑफ व्हील कल ही मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। सीसा का देख रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, लड़की बैठी ये फोर्स लग रहा है, और ये जो बीच के मिड पॉइंट से फलक्रम से ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स उतना बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे कि वो अपने ऑन एक्सेस पे वो टर्निंग मोमेंट फोर्स बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। सीसा भी आपका टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स पे काम करता है। तो ये सारा मैंने आपको टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। चेक पॉइंट 1 को आप फिल करिए, एनी डाउट देन आस्क मी, ओके। नाउ वी विल डिस्कस टॉपिक प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? पहली चीज़, प्रेशर का मतलब होता है कि आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है? एक पर्टिकुलर एरिया पे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है प्रेशर का, फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है।
तो ये जो आपने ये रीडिंग कर ली है, लेकिन इसकी पढ़नी कहाँ से, जैसे पढ़ा है यू आर गिवन अ 2 नाइफ, अ ब्लंट एंड शार्प वन, तो विच नाइफ विल यू पिक अप टू कट द ऑब्जेक्ट, तो ऑफकोर्स शार्प वन यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें फोर्स आपको कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। तो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द एज ऑफ द नाइफ अप्लाइड फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर द एरिया ऑफ एज। इसका मतलब है कि एज के एरिया पर वो डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पर आपको कितना प्रेशर दिया जा रहा है। अगर एज शार्प है तो आप उस पर कम फोर्स लगाकर प्रेशर कम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनके शार्प नाइफ तो फोर्स अप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल एरिया, कटिंग एक्शन बिकम्स ईजियर। तो इसको इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ सरफेस, तो फोर्स का इफेक्ट कहाँ होता है, सरफेस पे। बिसाइड्स इस मैग्नीट्यूड के अलावा इसका फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, बिगर द एरिया लेसर विल बी इफेक्ट द फोर्स। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर इफ एफ इज़ अ नॉर्मल फोर्स अप्लाइड एंड ए इज़ अ नॉर्मल सरफेस एरिया, तो प्रेशर पी एक्सर्टेड ऑन द सरफेस एरिया गिवन बाय P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है आपको कि नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला याद करना है। द नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये फॉर्मूला याद करना है, प्रेशर एंड थर्स्ट। द टोटल अमाउंट नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अ गिवन सरफेस इक्वल टू इट्स वेट एंड इज नोन एज थर्स्ट। थर्स्ट क्या हो जाता है, प्रेशर इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया। ये भी पर यूनिट एरिया पे लगता है। तो ये दो डेफिनेशन और फॉर्मूले के साथ इसको लर्न कर लो, ठीक है। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्स्ट। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थर्स्ट के, मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे थर्स्ट बढ़ाते जाओगे प्रेशर बढ़ाते जाओगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वही होता है, ओके। फॉर द गिवन थर्स्ट प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। लेकिन प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आपका प्रेशर फोर्स और थर्स्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर आपका सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस बात का ध्यान रखना। नाउ एसआई यूनिट प्रेशर की ज़रूर याद रखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो न्यूटन फोर्स के लिए लग गया, स्क्वायर मीटर एरिया की वजह से लगा। और इस यूनिट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पास्कल, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम्पल में एक बॉक्स का न्यूटन यानी कि ये फोर्स दिया गया है और आपको एरिया दिया गया 0.2 मीटर स्क्वायर, तो आप इसका प्रेशर ईजिली निकाल सकते हैं। यानी फोर्स यानी थर्स्ट 250 न्यूटन, सरफेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया यानी 250 अपॉन 0.2 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया 1250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप लगा लीजिए, एनी डाउट तो हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक्टिविटी आप रीड ज़रूर कर लीजिएगा, एक्टिविटी रीड ज़रूर करना, ठीक है।